हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। कोरोना महामारी एक बार फिर से प्रचंड रूप अख्तियार करती दिखाई दे रही है, जहां पर इसकी जो दोबारा शुरुआत हुई है वो महाराष्ट्र से होती नजर आ रही है और लगातार इसके केसेस में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन शुरू है और अब 1 मार्च से 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही वैक्सीन बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है और बच्चे भी अब कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल एक बार फिर से शुरू हो गए हैं तो टेंशन भी अलग लेवल पर है। लगातार कई सारी खबरें हैं, कई सारी रिपोर्ट्स हैं और इन खबरों रिपोर्ट्स में बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो कभी कभी टेंशन का हाई डोज देती हैं, तो कभी कभार ये सोचने पर मजबूर करती है कि अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, क्या हम करें, क्या बच्चे करें, क्या सरकार करें। और इसके अलावा कुछ खबरें ऐसी होती है जो थोड़ी बहुत राहत की सांस देती है कि चलो ये तो अच्छा हुआ है, फ्यूचर में कुछ अच्छा ही होगा और इसके साथ अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इतनी सारी खबरों के बीच में मैं आपको बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए दोस्तों, आज की टॉप 5 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश की कोरोना अपडेट्स पर। करीब 1.5 महीने के बाद कोरोना मामलों में अचानक उछाल। पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा केस, 138 की मौत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगभग आ चुकी है। लगातार केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका जो असर है वो कट टू क्लियर महाराष्ट्र में ज्यादा तौर पर देखा जा रहा है। अमरावती में हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा कोरोना के केस मौजूद हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में भारत में 16,738 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 11,799 लोग रिकवर भी हुए हैं, लेकिन 138 लोग कोरोना के खिलाफ जंग हार गए हैं, यानी कि उनकी मौत हो गई है। और इस तरीके से लगातार कोरोना केसेस में वृद्धि के साथ कुल कोरोना केसेस की संख्या 1.10 करोड़ है, तो वहीं रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन इतनी सारी सीरियस खबरों के बीच में राहत की बात यह भी है कि पिछले कुछ दिनों में भारत के कई राज्यों में मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया है। दूसरी अपडेट, अब आई सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन 66% प्रभावी, यूएस रेगुलेटर्स। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के खिलाफ लगातार कई सारी वैक्सीन सामने आ रही है। अब अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को भी अमेरिका में जल्द ही इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। इस वैक्सीन के साथ खास बात यह है कि ये वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी कि दुनिया भर में मौजूद वैक्सीन जो कि 2 डोज वाली है, जहां पर पहला डोज लिया और दूसरा नहीं लिया तो वो नाकामयाब हो जाती है और दोनों डोज लेने के बाद ही आपके शरीर में एंटीबॉडीज आती है। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिंगल डोज वैक्सीन है और ये वैक्सीन मध्यम से गंभीर स्तर के कोरोना मामलों में कारगर साबित हुई है और ये 66% कारगर साबित हुई है। और ऐसा कहना है एफडीए के वैज्ञानिकों का। उनका कहना है कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से कारगर साबित है और जिस तरीके से इसके रिजल्ट सामने आए हैं उसमें ये जो वैक्सीन है ये पूरी तरीके से सुरक्षित है और जल्द ही अमेरिका में इस वैक्सीन का इस्तेमाल वैक्सीनेशन के लिए भी किया जाएगा। तीसरी अपडेट, महाराष्ट्र और केरल टॉप पर। मुंबई मेयर ने दी लॉकडाउन की चेतावनी, जाने दूसरे राज्यों का हाल। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को 6,281 कोरोना के नए मामले सामने आए, जिसके बाद चिंता का माहौल है। अब ऐसे में मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर सकते हैं तो महानगर में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। दरअसल न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि केरल में भी लगातार केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब ऐसे में कर्नाटक की सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है और अब स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि महाराष्ट्र और केरल में जिस तरीके से कोरोना के केस सामने आ रहे हैं तो उस तरीके से जो स्थिति है वो काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में जितने केस सामने आए हैं वो भारत के सारे केसेस के 75.87% हिस्सेदारी निभा रहे हैं। तो इन दोनों राज्यों में सामने आने वाले कोविड केस 75.87% की हिस्सेदारी निभा रहे हैं भारत में सामने आ रहे कोरोना केसेस पर। चौथी अपडेट, वैक्सीन मुफ्त में नहीं, पैसे देकर वैक्सीन लगवाएंगे मोदी कैबिनेट के मंत्री। देश भर में कोरोना महामारी की कहर के बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी जारी है। 1 मार्च से बुजुर्ग लोगों को भी कोरोना का टीका दिया जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल में फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की डोज दी जा रही है। अब ऐसे में 1 मार्च से जब टीकाकरण की शुरुआत होगी, वृद्ध लोगों के लिए
तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कैबिनेट में कई सारे 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग उपस्थित हैं जिन्हें भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के मंत्री अपनी वैक्सीन के लिए कीमत चुकाएंगे और उसके बाद ही कोरोना का टीका लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये संख्या कम है, लेकिन समय के साथ इस संख्या में बढ़ोतरी होगी और पीएम मोदी के सभी मंत्री अपनी वैक्सीन का डोज लेने से पहले टीके की कीमत चुकाएंगे और तत्पश्चात ही कोरोना का टीका लेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बुधवार को ही केंद्रीय सरकार की ओर से इस बारे में बड़ा ऐलान किया गया था और इस ऐलान में कहा गया था कि जैसे ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाने का काम पूरा होगा तो 1 मार्च से 50 साल से ज्यादा उम्र के वृद्ध लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा और ये टीकाकरण वृद्ध लोगों के लिए पूरी तरीके से मुफ्त होगा। 5वीं अपडेट, सीएम ने कहा एमपी में नहीं लगेगा लॉकडाउन, दूसरे राज्यों में काम पर जाने वाले कामगारों को गांव में ही मिलेगा काम। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। केसेस में वृद्धि है जिस वजह से मध्य प्रदेश की सरकार अलर्ट पे है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कैबिनेट के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर उन्होंने सभी मंत्रियों से और बाकी सभी उपस्थित बैठक के सदस्यों से इस पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार कोरोना केसेस में वृद्धि है, लेकिन हमारी फाइनेंशियल स्थिति प्रभावित ना हो इसके लिए हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अब करना ये है कि जितने भी नियम और प्रावधान कोरोना से बचाव के लिए उपस्थित हैं उनका सख्ती से पालन करवाया जाए। लोग अपने हाथों को लगातार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि हालात इतने गंभीर हैं। साथ ही में सीमावर्ती क्षेत्र के जो गांव हैं उनमें मौजूद जो मजदूर हैं वो काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं जो कि ठीक नहीं है। अब उन्हें राज्य में ही रोका जाए क्योंकि अब उन्हें मनरेगा के अंतर्गत गांव में ही काम उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही राज्य की फाइनेंशियल स्थिति पर कोई गंभीर प्रभाव पड़े क्योंकि इस स्थिति में लॉकडाउन लगाना ना तो राज्य के लोगों के लिए सही होगा ना ही राज्य के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से कोरोना महामारी और उसके वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही में अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।